मांड का लय होना लिंग में, जिससे सृष्टि पैदा होती है और जिसमें लय हो जावे उसे लिंग कहते हैं। शिव की मूर्ति की पूजा न होकर शिवलिंग की पूजा होती है। इस विषय में महाभारत की एक कथा आती है। जब गुरुवर द्रोणाचार्य का महाभारत के समर में स्वर्गारोहण हो जाता है और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र सेनापति के स्थान पर नियुक्त हुआ, तो वह अपने सभी अच्छे शस्त्रों को कृष्ण अर्जुन पर प्रयोग करने लगा, परंतु वह अस्त्र व्यर्थ रहे। उसका अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो उसे काफ़ी दुख हुआ और वह शस्त्रों को धिक्कारने लगा। जब व्यास जी ने उसे कहा, हे अश्वत्थामा, जन्म कर्म योग तो तुम्हारे इनके ही समान है, परंतु कृष्ण और अर्जुन ने शिव लिंग की पूजा की है और तेने शिव मूर्ति की पुत्र जो शंकर को सर्वरूप मानकर लिंग की अर्चना करता है उसे आत्म एवं संपूर्ण शस्त्र और शास्त्र योग प्राप्त हो जाते हैं। जो शिवलिंग को पूर्व भूत में जानकर पूजते हैं तो सदाशिव उनकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। इसी महाभारत में अगस्त्य मुनि अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान महादेव जी की शरण में जाओ तथा शंकर की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर गंध मालाद से पूजन करो। जो पुरुष शंकर की उपासना करते हैं वह मुक्ति प्राप्त करते हैं। अन्य पुरुष जन्म मृत्यु रूपी दुख को भोगते हैं। हे अर्जुन, ऋषि देवता गंधर्व अप्सरा आदि की ऊर्ध्व स्थिति महादेव की लिंग अर्चना से हुई है। आगे इस ग्रंथ के अनुशासन पर्व में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु से कहते हैं, उपमन्यु, जिन महादेव के लिंग को ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता तथा तुम पूजते हो, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। आज का समाज उस मात्रा में संस्कृत का ज्ञानी नहीं है जिस मात्रा में पहले कभी था, परंतु अपनी संस्कृत के ज्ञान अभिलाषा कर किसके मन से जागृत नहीं होती और कौन उसका ज्ञान नहीं करना चाहता। प्रत्येक चाहता है, परंतु उसका अर्थ का ज्ञान हिंदी में है। इससे वह लाचार हो जाता है कि वह उन धर्म ग्रंथों को अवलोकन कर सम्यक ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए इस बात का परम आवश्यकता है कि हिंदी भाषा में अपने ग्रंथ का अनुवाद किया जावे तथा जनसाधारण तक इस साहित्य को पहुंचाया जावे। यानी कि संस्कृत लोग वह कम जानते हैं, हिंदी ज़्यादा जानते हैं, इसलिए यह प्रायः लोप से हो गए हैं शास्त्र, ये इसमें बतलाया गया है। इसलिए आप जो है इसको निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज मैंने श्री गणेश किया है, भूमिका यहाँ समाप्त हो जाती है और अब आपको हम बतलाएंगे मंगलाचरण के साथ में शुभारंभ करेंगे। शिव महापुराण का हिंदी में ही अनुवाद करेंगे, तो मंगलाचरण के साथ अनुवाद करेंगे। अगले वीडियो में आप देखिएगा। शिव महापुराण बहुत ही बढ़िया है, मुक्तिदाता है, भुक्तिदाता है, अर्थात आप संसार का भोग करते हुए मुक्ति पाइएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।